नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त बेहद भावुक होकर मैं ये खबर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मौजूद हूँ छैना घाट में। उत्तराखंड का एक सुदूरवर्ती इलाका था जहाँ 29 की रात को एक भयानक दैवीय आपदा की चपेट में ये छैना घाट मार्केट आया था। बड़ा हंसता खेलता, बड़ी चहल पहल का ये मार्केट हुआ करता था। ढेर सारे लोगों का व्यवसाय यहाँ पे जुड़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोगों का आजीविका का ये साधन था। लगभग 15 से 16 गाँवों का ये एक अहम मार्केट हुआ करता था। लेकिन आज वो मार्केट जमीजोद हुआ है, आपदा की चपेट में पूर्ण रूप से तबाह हो चुका है। आपको वो विजुअल भी दिखाएंगे, उससे पहले आप देखिएगा ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बस आपने देखी होगी। ये वही बस है जिसमें से एक ड्राइवर और कंडक्टर ने अपनी जान बचाते हुए बाहर निकले हैं। किस तरह से वो बचे होंगे वो मंजर आप देख सकते हैं, किन हालातों में वो आपने ये बस देखी होगी, किस क्या कुछ है। उस तरफ देखिएगा, ये इस तरफ एक और गाड़ी यहाँ भी मौजूद है, ये भी अभी इसी हालात में पड़ी हुई है। और इस तरफ देखिएगा वो तमाम आपदा का वो मंजर देखिएगा। कैमरामैन से कहूँगा वो तमाम जगह दिखाने की कोशिश करिएगा कि किन हालातों में ये मंजर है। और वो तमाम चीज़ें आप देखिएगा, इस तरफ से देखिएगा वो तमाम वो ग्रामीण अभी भी अपनों की तलाश में हैं कि कब कहाँ पे उनके कुछ अपने छिटके हुए मिले हैं। वो सामने आप देखिएगा एक और ग्रामीण, वो सामने नदियों के किनारे कहीं ना कहीं अपनों को ढूंढने की कोशिश की जा रही कि कहाँ कुछ तो अवशेष मिले उन अपनों का जो इस मिट्टी में दफन है। लगभग 9 से 10 लोगों की जो मौत हुई है, इसमें जो नाम बताए जा रहे हैं वो भी अभी इस मलबे में दफन है। शासन प्रशासन की अगर बात करें तो शायद यहाँ पे हमें कहीं भी कोई भी नहीं नज़र आ रहा है, चाहे वो SDRF हो, NDRF हो, DDRF हो, पुलिसकर्मी हो, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। साथ में ना ही कोई शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम दावे किए जा रहे हैं कि युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वो तमाम इस तरफ आप देखेंगे तो वो तमाम ग्रामीणों के साथ त्रिभुवन चौहान जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सामने वो बूढ़ी माताएं देखिए, वो इंतज़ार में बैठी हैं कि कब शासन प्रशासन यहाँ पे थोड़ा सा भी हरकत में आएगा और कब वो अपनों की तलाश यहाँ जारी करेगा। हालांकि बड़े बड़े बुलडोज़र यहाँ पे ज़रूर मौजूद हैं, मगर गैती फावड़े से कुछ तो किया जा सकता है, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। उनसे भी बात ज़रूर करेंगे कि आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हालात यहाँ पे हैं, लगभग 1 हफ्ता होने को है लेकिन अभी भी शासन प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा हुआ है। कब तक ये ग्रामीण इस इंतजार में बैठेंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या हालात हैं यहाँ के अभी? क्या आप लोग कहाँ से आए हैं अभी? हम यहाँ उछोला से आए हैं। अच्छा, हाँ जी। उछोला में क्या हालात हैं? हालात तो बहुत बुरी है, रास्ता आने जाने के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं है रास्ते में। हाँ, बस हम तो बड़ी मुश्किल से आए अभी। शासन प्रशासन के द्वारा कुछ मदद व्यवस्था नहीं है, कोई भी प्रशासन शासन कोई नहीं आया अभी। कोई राहत सामग्री पहुँचाई नहीं है, रात शाम कर कुछ भी नहीं है अभी। जो है कि देखिएगा, ये उछोला गांव के वो ग्रामीण हैं जो अभी भी इंतज़ार में हैं कि कब शासन प्रशासन वहां पहुंचे और उनकी मदद करें, उनकी गुहार सुनी जाए। साथ में वो तमाम और भी युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप ककाजिन या ककाजिन? हम ग्राम सभा भुनाल गाँव का छे, भुनाल गाँव यहाँ से ऊपर मते गाँव से आगे पड़ता है हमारा। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँचा। जब से यहाँ पे अतिवृष्टि के कारण यहाँ पे आपदा आई थी, उस टाइम से मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि रास्ते कुछ ठीक नहीं थे ऊपर, तो इस वजह से आ नहीं सके यहाँ पे। और अभी यहाँ पे आए तो देखा यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से तो यहाँ पे कोई भी अभी कार्य नहीं किया गया है। एक भी बड़ी मशीन अभी तक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ये सामने की तरफ आप कुछ भी यहाँ पे व्यवस्थाएं कुछ है ही नहीं इस प्रकार की। ऊपर के आप गाँव में जाएंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, कम से कम 6000-7000 के आसपास वहाँ पे लोग रहते हैं। तो आज 6 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई राहत सामग्री वहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो किसी के घर में गेहूँ बचे होंगे तो चक्की पे भी तभी वो ले जाएगा। खाने के लिए वहाँ पे गरीब आदमी होगा, उसके पास पहले से ही कुछ नहीं रहता है, वो अपने पास बैकअप में रखता नहीं है उतना। तो आप वहाँ पे खाद्य सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। अगर शासन प्रशासन में हम फ़ोन करते हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ से बोला जाता है कि राहत भेज रहे हैं। आज 6 दिन हो गए हैं ऊपर के इलाके में, अभी तक कोई भी खाद्य सामग्री नहीं पहुँचाई गई है। वहाँ के लोग रो रहे हैं, अपनी पीड़ा बताएं तो किसको बताएं। इस आपदा की घड़ी में क्या कुछ कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं। 15 साल तक हमने माननीय विधायक जी को कुर्सी पे बिठाया है, और यहाँ पे आए, वो यहाँ से जायजा करके गए। क्या उन्होंने पीड़ितों के लिए जो बातें की थी अभी तक वो कुछ उन्होंने किया है? कुछ काम कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ से बोल के गए हैं कि आप कुछ भी नहीं है। आप ऊपर जाके देखिए, अगर रास्ता कुछ बनता है तो आप खुद ऊपर जाना और वहाँ के लोगों से पूछना, उनकी पीड़ा को समझना। हमने चौहान जी को भी फ़ोन किया था, वो उसी दिन वहाँ से पैदल चल के आधे रास्ते तक
आए थे वो, उन्होंने यहाँ पे दिखाया था, लेकिन आपदा यहाँ पे 29 तारीख को आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुँची है। देखिएगा, लोकार्पण ने पहले भी कहा था कि अगर जनप्रतिनिधि आपदा पीड़ितों से अगर मिल रहे हैं तो झूठे वादे करके मत आइएगा, क्योंकि लोकार्पण वहाँ जरूर पहुँचेगा। और आज वो आपकी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। आप आए, आपने तमाम वादे किए और शायद आज भी वो ग्रामीण इंतजार में कर रहे हैं कि शायद जनप्रतिनिधि वो वादा करके गए हैं और वो आज तक लगभग 1 हफ्ता होने को है। 15 साल में पता नहीं साथ कितने में बार वादा कर दिया, पीछे से रोड कटेगी, अभी तक नहीं कटी। चलिए, साथ में एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ताऊ जी, क्या लगता है कि वापस आप भी देख रहे हैं गांव में जाने का रास्ता नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। हमारी 2 लाश पड़ी है यहाँ की कोई सुविधा नहीं है, लाश निकालनी है। 6 दिन हो गए आज, घर भी गया, मकान से भी गया, सब कुछ गया, दुकान भी गई और लाश की कोई व्यवस्था नहीं निकाला है। रास्ता की व्यवस्था ये है। शासन प्रशासन तो कह रहा है कि हम कोई शासन प्रशासन कोई हमारे यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई हमारे साथ में बात नहीं किया, कोई हमारे फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई आया नहीं। देखिएगा, वो अपनों की तलाश में ये लोग यहाँ आए हैं कि शायद कुछ तो मिले उनका, ताकि वो आगे की प्रक्रिया कर सकें। लेकिन क्या करें, ये विवश हैं शासन प्रशासन के आगे, क्योंकि वो तमाम चीज़ें आपने भी देखी। साथ में हमारे साथ त्रिभुवन चौहान जी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह के ये हालात, ये मंजर है, क्या लगता है चौहान जी, ये आगे वापस बन पाएगा या फिर तमाम चीज़ें, क्या लगता है आपको? बनेगा? जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं कछुआ की चाल से, तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे प्रदेश की ये बड़ी विडंबना है। जिनको समझ आता होगा वो समझें इस बात को, और जिनको लगता है कि ये राजनीति है तो हाँ, ये राजनीति ही सही। क्योंकि आपको शायद ये समझ में आएगा कि आज 6 दिन हो गए हैं। पूरा कैमरा भाई जरा घुमाना, कहीं एक प्रशासन का व्यक्ति आपको काम करता हुआ दिख रहा हो तो हम भी बोलेंगे कि हाँ, ये वो तमाम लोग हैं जो भौर से आए हैं, जिनके परिवार के 2 जन यहाँ नीचे दफन हैं। ये बगल में एक भाई आए हुए हैं जिनकी यहाँ दुकान, करोड़ों का माल उनका दफन हो गया। उनके यहाँ जो काम करता था हल्द्वानी का लड़का, वो दफन हो गया। उसके परिवार वाले आके यहाँ रो रहे हैं, इनको पूछ रहे होंगे कहाँ है हमारा बेटा। वो क्या जवाब दे पा रहे होंगे हमें नहीं पता। एक और भाई आए हैं जिन्होंने केमिस्ट की शॉप यहाँ पर खोली थी। उनका छोटा भाई बड़ी मुश्किल से, मैं देखा था उसको, मैं भी जानता था उसको खाना किस तरह से यहाँ पे करता होगा, लेकिन उसने बनाया और देखो ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन प्रशासन की तरफ से 6 दिनों के बाद भी यहाँ अगर कुछ नहीं हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ जो वो बड़े बोल्डर हैं वो आप ऐसे नहीं हटा सकते, लेकिन मैं धराली आपदा देखकर आया हूँ। धराली में जिस दिन आपदा आई थी उसके अगले दिन ही वहाँ हर तरफ मुझे एनडीआरएफ की, डीडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीमें दिख रही थी। वहाँ आर्मी काम कर रही थी। पूरा जो बोला जा रहा था कि युद्ध स्तर पर वो वाकई काम हो रहा था। अरे मैनुअल डिगिंग तो हो सकती थी, मैनुअल डिगिंग करके कुछ क्या पता कुछ तो शव निकलते। ये लोग आज एक ये कहाँ गया वो भाई, यमु खोड़ छो अभी ये देखो, ये केदारनाथ में था। इधर आ भाई जरा, ये केदारनाथ में थे और केदारनाथ से भाग के वापस आए कि पिताजी को देख पाए। 6 दिन से लगातार आ रहा है यहाँ, 6 दिन से लगातार आ रहा है कि कुछ होगा। इनके गांव में भौर जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये ग्रामीण, एक मैंने पूछा, मैं कहा बेजी कनके जाना, बल तो बल बानर जानो बटुनी तो आज इन कनके जाला। और वैसे में ये डेली 6 दिन से यहाँ लगातार आ रहे हैं, एक आशा के साथ कि शायद पापा मिल जाएं। या ये नहीं, एक बहन को हमने आपको 1-2 दिन पहले मैंने उनको देखा था यहाँ पे, वो तब पार्टियों स्कूल के वहाँ से जा रही थी। उनका छोटा बेटा था 21-22 साल का, वो देखो वो वहाँ से वन विभाग की चौकी वहाँ थी, लेकिन किस्मत उसकी वो यहाँ कहीं था तो वो भी नहीं मिल रहा है ना। अब आगे आपके हिसाब से किस तरह से शासन प्रशासन को काम करना चाहिए? अति शीघ्र काम करना चाहिए। आज ही अभी किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। भगवान ऊपर से देख रहा है, बहुत पाप लगने वाला है इन तमाम लोगों को। आज चाहिए होता था इन लोगों, भाई गॉड, ये वो ग्रामीण है। अभी झोला के गांव वालों ने अपने यहाँ खुद स्कूल जाने के लिए रास्ता खुद बना रहे हैं। वो यहाँ उछोला के लड़के परसों मुझे मिले थे, वो अपने यहाँ गांव के लिए रास्ता बना रहे थे। तो गांव वालों ने समझ लिया है कि प्रशासन कुछ नहीं करने वाला। अगर ये यहाँ थोड़ा 2-4 लोगों को लगा भी देते ना काम करने वाले, गांव वाले अपने आप हटा के निकाल दिए। भाई ने, पप्पू भाई आपने प्रैक्टिस करी थी यहाँ पे, इनकी यहाँ दुकानें थी, और जिस दिन वो हल्द्वानी वाले आए, इन्होंने 2-4 लेबर लगा के खुद काम करना शुरू किया कि कहीं कुछ दिख जाए, क्या पता वो बच्चा मिल जाए। लेकिन जब प्रशासन का हौसला साथ हो ना, तब तो जाके आगे काम ये खुद कर लेंगे। सब मजदूर हैं भाई साहब, इसीलिए तो मजदूरों की आज सुनवाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ गरीब को पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और जो उनकी आवाज उठाए इनको लगता है राजनीति कर रहा है। यहाँ देख रहे हो आप,
कितनी ये वेग से ये पानी आया होगा, कितने देग से वो मलबा आया होगा, और कैसे दबे होंगे वो लोग, चीखें तक उनकी बाहर नहीं आई होंगी। अगर उन्होंने भागने का प्रयास इधर करते तो थोड़ा शायद बचते भी, पर उधर की तरफ क्या होगा तो वहां भी पूरा गड्ढा हो रखा है। ये बस वाला देखो कितनी किस्मत लेके वो आए होंगे बेचारे, पर उनको ले भी यहाँ पर जो चार बजे रात को जो पीआरडी जवान और वो तमाम उनको लेकर गए, वो भी किस मुश्किल से लेके गए होंगे। प्रशासन की तरफ से क्या हो रहा है आज, ये बड़ा प्रश्न है साहब। सरकार इसको बिल्कुल अनदेखा कर रही है, ये भी बड़ा प्रश्न है। सोचिएगा जहाँ से ये आ रहे हैं उछोला और ये भौर, 15 वर्षों से विधायक महोदय हैं वहाँ, आपने वाकई क्या देखा कि वो लोग खाना कैसे खा रहे होंगे? क्या कितनी बार वादा किया होगा कि तुम्हारे गाँव में हम सड़क लेकर आएंगे, उनके गांव तक सड़क नहीं है आज भी। ये तमाम वादे क्यों करते हैं ये नेता, ये समझ नहीं आता मुझे। बहुत बुरा हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। साथ में एक और भाई हमारे साथ हैं, उनके पिताजी भी कहीं ना कहीं इसी मलबे में दफन है। भाई आपके पिताजी भी इसी मलबे में दबे? हाँ। क्या आप हर रोज़ आते हैं? हमने सुना है कि आप हर रोज़ आते हैं कि शायद आज प्रशासन वहाँ होगा और आज शायद उनको निकालने की जो कोशिश करें। क्या उम्मीद लेके आप आते हैं? यही उम्मीद लेके आते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रशासन होगा और जिसे हम वहाँ पे कोई हमारा आदमी मिले, उसको हम देखें, फिर उसका हम कुछ करें। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। रोज़ आते हैं हम, 6 दिन से लगातार आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। कोई भी मतलब एनडीआरएफ वाले पहले दिन आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब फौड़े और कुदाल से कुछ किया था, तो वो भी आधा घंटे में चले गए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा। हम 6 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, आपने अपने पिताजी को खोया है, किसी जनप्रतिनिधि का आपको फ़ोन आया है सांत्वना के लिए या कुछ? किसी भी प्रतिनिधि का हमें कॉल नहीं आया। सिर्फ जिला पंचायत जो जिला पंचायत है हमारा, उनका आया था फ़ोन, और अदरवाइज़ किसी का भी हमें फ़ोन नहीं आया यहाँ पे। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया उन्होंने, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब आगे आप क्या मांग रखते हैं शासन प्रशासन से कि क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारी एक ही मांग है यहाँ पे कि मतलब जो यहाँ पे लोग मलबे में दबे हैं हमारे लोग, उनको निकाला जाए, उनको हम देखें, फिर उनका हम कुछ करें। तो ये मांग है हमारे, और कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिएगा वो ग्रामीण अभी भी शासन प्रशासन से वही उम्मीद है कि कम से कम उन डेड बॉडियों को तो उस मलबे से बाहर निकाला जाए, ताकि वो समय रहते हैं उनका कुछ जो आगे की क्रिया होती है वो कर सकें। साथ में वो तमाम और भी मौजूद हैं, तो ग्रामीण मौजूद हैं, साथ में वो व्यवसायी भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद में हैं वो कि उनकी भी सुनी जाए। कहीं ना कहीं वो लाखों करोड़ों का व्यवसाय आज चंद मिनटों में ख़त्म होता हुआ नज़र आया, और लेकिन शासन प्रशासन अभी भी कहीं ना कहीं चुप बैठा हुआ है। अच्छा, करोड़ों का व्यवसाय आपका ख़त्म हो चुका है, आप हर रोज़ आते हैं इस उम्मीद में कि शायद शासन प्रशासन वहाँ हो, और शायद हमने सुना था कि एक जो व्यक्ति था आपके साथ काम करने, वो भी इस मलबे में दफन है। हर रोज़ आपको उसके घर से फ़ोन आता है कि कहाँ है हमारा बच्चा? क्या जवाब देते हैं आप उनको? क्या बोलना सर, 6 दिन हो गए, 6 दिन भी हम लगातार 6 दिन भी जाओ आने लगे। अच्छा तो घर लड़का छोरा में दगड़ी तो डेट हुए गए, मानते माँ पापा आए। अच्छा एक दिन रखे और भी चले तक घर चलिन से, तो घर भी हमेशा फोन होने की, तो मेरे लड़के लाश पे हम क्या बोल जवाब के दूँ लगे यहाँ छे अभी वो आदमी लगे यहाँ छे आदमी जेस पे अनेक बाकी तो कुछ व्यवस्था छ नहीं। हम खुद होना खुद खुदाई करना, खुद तक भी पता करना कि संग हम पता करी था कि मिला अभी कुछ छ नहीं मिला, अब सही नहीं अभी। और बाकी तो क्या बोल सरकार बाकी तो कोई अभी तक कोई ही नहीं। बाकी हम खुद अब काम झकना, अब लाश तो देखना छा कि लाश कक्ष जग हम सकों तक हम खुदाई करना चाह। देखिएगा, शायद हम वो पीड़ा को, उन भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उस माँ ने अपना बेटा खोया है और वो आज भी इंतज़ार में हैं कि शायद उनके बच्चे का कुछ तो शरीर मिले, ताकि वो उसकी क्रिया जो होती है वो कर सकें। वो तमाम हर एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।